गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम हिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। दैट मीन्स हंगर, प्रॉब्लम एंड पीपुल स्ट्रगल और पीपुल रिवॉल्ट। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप की जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। अब वहाँ पे सडन क्या हुआ था, एक पॉपुलेशन का हाई पिच गया। कब गया था? 1830 में। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। अब जितना वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट था उससे ज़्यादा तो वहाँ एम्प्लॉयर्स की जो रिक्वायरमेंट थी उससे डबल वहाँ पे लोग हो गए थे जिनको क्या चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। अब क्या हुआ कि सबको काम की तलाश में कहाँ आना पड़ा, गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा। अब जैसे ही शहर में गांव की जनसंख्या आई तो गरीब बस्ती में बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे। नगरों में लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप का यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत था। अब ऑलमोस्ट जो वहाँ पे क्लॉथ मार्केटिंग होती थी, दैट मीन्स जो क्लोथ बनाए जाते थे तो वो स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते थे। जनरली स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ छोटी सी जगहों में ही बन जाती हैं और उसको जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी पर्टिकुलर एक फैमिली के ही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि मशीन से बहुत कम बनता था। यूरोप में उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषि संबंधी शुल्कों और जिम्मेदारियों का बोझ तले दबे थे। अब जितने भी फार्मर्स थे, ठीक है, जिनको क्या करना होता था, पे करना होता था क्योंकि जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, कुलीन वर्ग के हाथ में थी, तो वो और दबते ही चले जा रहे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल से खराब होने से शहर और गांव के व्यापक गरीबी फैलती जाती थी। अब क्या हुआ, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा, फिर अगर वहाँ पे फसल नहीं हुई या ख़राब हो गई या रेट बढ़ गए तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलने लगी। (1848) ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। अब वहाँ ना तो खाने को मिल रहा था ना ही जॉब मिल रही थी, तो लोग उस चीज़ के अगेंस्ट में कहाँ आ गए, रोड पर आ गए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। दैट मीन्स लुई फिलिप कौन थे? वहाँ के जनरल थे। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली में एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। अब वहाँ पे जो वोट डालने के लिए 21 ईयर की जो एज है उससे ऊपर के जितने भी थे उन सबको अलाउ कर दिया और साथ ही साथ उनको काम करने की गारंटी भी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। अब वहाँ पे जो युवा थे, जो यूथ था, उसको जॉब देने के लिए क्या किया गया, खुद से ही कारखाने वहाँ पे जो नेशनल लेवल के थे उनको इस्टेब्लिश किया। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों के उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो इन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। अब 1845 में भी यही हुआ। सिलेसिया में जो ठेकेदार थे वो क्या करते थे, विद्रोह किया। दैट मीन्स वो अगेंस्ट चले गए। क्यों? क्योंकि जो लोग उन्हें कच्चा माल देते थे और फिर उनसे बना बनाया माल लेते थे तो वो क्या देते थे, पैसे कम देते थे। पत्रकार विलियम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की थी। अब एक स्टोरी बताई गई है जो उस टाइम के न्यूज़पेपर से ली थी। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले, दैट मीन्स उस गांव में कितने लोग रहते थे, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था 18,000। सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। वहाँ पे व्यवसाय क्या किया जाता था, जो काम किया जाता, ऑक्यूपेशन क्या था, कपड़ा बुनने का काम करते थे। श्रमिकों की हालत खस्ता है। दैट मीन्स वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो कपड़ा बुनने का काम,
उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाला माल की कीमतें गिरा दी हैं। अब जितना भी वो उत्पादन करते या जितना भी वो कपड़ा बुनते तो ठेकेदार क्या करते, उसकी कीमत क्या कर देते, कम कर देते थे, तो बदले में उन्हें पैसे भी कम दिए जाते थे। 4 जून को दोपहर 7 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। अब 4 जून की बात है, दोपहर के 2 बज रहे थे जब भीड़ लाइन बनाई और कहाँ जाने लगे, ठेकेदार की कोठी तक जाने लगे। वे ज़्यादा मजदूर की मांग कर रहे थे। उनके साथ सभी घृणा का व्यवहार किया गया, तो कभी धमकियाँ दी गई। अब उनके साथ बहुत ही दैट मीन्स अनह्यूमैनिटी वाला जो बिहेवियर था उनके साथ हो रहा था। इसके बाद वह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई, लेकिन जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा, तो वो जो भीड़ थी, वो अमला था, वो ठेकेदार के यहाँ घुस गया और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी फैंसी चीज़ें तोड़ दी। अब जब किसी चीज़ का विद्रोह करते हैं तो फिर वो अग्रसर हो ही जाते हैं, तो यहाँ भी यही हुआ। एक अन्य गुट में भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया। वहां 24 घंटे के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटाया। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। अब जो कपड़े बुनने वाले लोग थे उन्होंने क्या करा था, जो अपना एक रिवॉल्व वो ले रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उस स्ट्रगल के तहत कहीं ना कहीं उसमें हिंसा आ गई और हिंसा करते समय उन्होंने क्या करा, जितना भी माल था, कच्चा माल था, वो वहाँ से लूट लिया और जो ठेकेदार था वो अपनी जान बचाकर दूसरे गांव भागा। लेकिन जिस गांव में वो भागकर गया वहाँ पे भी उसकी किसी ने हेल्प नहीं की। क्योंकि उसने क्या करा था, ठेकेदार ने कच्चे माल के पैसे जब बनने के बाद उसको क्या कर देता था, कम कर देता था, तो मज़दूरों को और कम मिलता था। तो इस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। बाद में क्या हुआ, एक आर्मी बुलाई गई, ठीक है, और उसकी मदद से उस ठेकेदार को वापस लौटाया गया। और जब ये सब स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तब 11 जो लोग जो बुनाई करते थे उनको गोली मार दी थी। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप में से किसी बच्चे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो या इसके आगे के चैप्टर्स का छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं।